शिवम भाई कैसा फिट लग रहा हूँ बढ़िया एकदम बहुत बढ़िया भाई रुक जाओ सबका धीरे धीरे चल रहा है भाई। एक शायरी हो जाए, एक शायरी। कहते हैं कि हमने भी मोहब्बत करी थी। आशिक यहाँ पे आशिक सारे आशिक खड़े हैं यहाँ पे, मुझे पता है इनकी शक्ल में लिखा हुआ है। ये देखो कहते कि हमने भी मोहब्बत करी थी, हम भी रातों को जागे थे, कोई थी जिसके पीछे हम भी रातों को नंगे पांव भागे थे। वाह एकदम। और मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से ही नहीं निकले। सही क्या बात है भाई। एक मिनट एक फोटो कर दो। भाई इधर शिवम भाई। क्या कहना चाहोगे? इतना बेहतरीन अवार्ड मिला आपको, हमेशा की तरह क्या कहना? बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बेहतरीन लोगों की कृपा है हम पर, तो उन्हीं के द्वारा ही हम लोग इस लेवल पर पहुँच पाए हैं। रुपेश जी हमारे जीवन साथी हैं और बहुत ही अच्छे शख्स हैं, और मोहम्मद भाई भी हैं यहाँ पर। बाकी जो ये शो हो जिस तरीके से प्लान किया इन लोगों ने, मुझे ये 8वां सीज़न था राइट, तो बहुत ही अच्छा लोगों की हर साल तरक्की होते होते जो जिस मुकाम तक ले आए हैं, इतने काबिल लोग हैं, इतने हार्ड वर्किंग लोग हैं। आसान कम नहीं होता यार, एक सीज़न बनाने में हमें पता नहीं, लॉकअप का एक सीज़न हमने बनाया तो अंदर एज अ कंटेस्टेंट हम लोगों की हमारी आत्मा बाहर आ गई थी भाई ये क्या हो क्या रहा है। तो इन लोगों ने 8 सीज़न बना लिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो दम रखते ही होंगे ये लोग। तो चाहता हूँ कि आगे भी सीज़न कंटिन्यू रहे। लॉकअप की चर्चा कर रहे हो आप, तो लॉकअप के बाद किस तरह से लाइफ में क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हो, और आने वाले समय में क्या कुछ किस जगह पे हम आपको देखेंगे? मूवीज़ हो गए, रियलिटी शोज हो गए, क्या कुछ? मूवीज़ अभी थोड़ा सा दूर है, सफ़र मेरा लंबा है, पर पहला मेरा काम जो मैं बोलता आया हूँ, लॉकअप में भी मैंने बोला है कि भाई मुझे 10 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। तो डेली सोप का मैं हर घर के हर सासू माँ बुआ भाभी चाचा ताई चाचा नाना सबके दिल में मैं समाना चाहता हूँ। तो इसी वजह से और मेरा जो मकसद है कि मैं टेलीविज़न डेली शो का स्टार बनना चाहता हूँ। इंशाल्लाह भोलेनाथ की कृपा रही तो हो जाएगा। और लगे हुए हैं वेब सीरीज़ और OTT प्लेटफॉर्म, जैसे कि अब लोगों को पता है कि OTT बहुत ज़्यादा शाइन कर चुका है, क्योंकि इतने टीवी नहीं है दुनिया में जितने मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं, सबके हाथ में है। तो OTT प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्टर्स को मौका मिलता है खुद को दर्शाने का और खुद के जो भी टैलेंट है उनको दिखाने का। क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ टेलीविज़न पर कुछ लिमिटेड लोग ही काम कर पाते थे, पर क्योंकि अब जब OTT इतना राइज कर चुका है, शाइन कर चुका है, बड़े बड़े लोग आके अब OTT पे शो होस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी। तो मुझे लग रहा है कि OTT इज़ अ गुड जैकपॉट फॉर एक्टर्स लाइक अस। पर रियलिटी शोज़ की मैं बात करूँ, आपके सबसे अच्छे दोस्त प्रतीक की मैं बात करूँ, हर एक रियलिटी शो ऐसा होता है कि टिक कर चुके हैं। क्या आप हर एक रियलिटी शो टिक करना चाहोगे? नहीं, हर एक नहीं, इसके बाद एक ही मकसद रहेगा कि बिग बॉस करेंगे, महादेव ने चाहा तो। पर एक क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूँ कि मैंने सुना भी है और मुझे ऐसा लगा भी है कि जो लोग ज़्यादा OTT के नॉट ओनली OTT रियलिटी शोज़ कर लेते हैं तो उनके ऊपर एक स्टैम्प लग जाता है। तो मैं उस स्टैम्प को ना लगने देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी क्राफ्ट को निखारना चाहता हूँ। और बिफोर डूइंग बिग बॉस आई वुड लाइक टू गो फॉर सम गुड डेली शो। बाकी रुपेश जी तो बैठे हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा महादेव की कृपा से। बट विनर्स कुछ नहीं कर पाते ज़्यादा। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। सीजन 1 से लेकर अब तक कोई विनर्स कुछ नहीं कर पाए। विनर्स ऑफ द ये रियलिटी शोज, विनर्स से ज़्यादा कंटेस्टेंट जिनको फेम है ना वो कर लेते हैं। विनर्स यू सी फ्रॉम सीजन 1 to 15 क्या कर लिया किसी ने? आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से इनकी जर्नी काफ़ी कमाल की रही थी लॉकअप में, काफ़ी कुछ हुआ लॉकअप में, काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स आए। तो शिवम सर को कोई कास्ट करने वाले, कोई आप बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है, कोई बहुत जल्द ये हमारे अन्नपूर्णा हमारे अन्नदाता हैं, ये काम लाते हैं हमारे आपने लिए। एक बड़े शो पे हाल ही में एक जन को कास्ट किया था, तो कब सर आप कास्ट करने? बहुत जल्द आपको न्यूज़ मिलने वाली है। बस कीप द फिंगर क्रॉस, बड़े चैनल में वो अच्छा रोल, कभी तो बताऊंगा नहीं, आप लोग देखिए तो वो आएगा।
सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? कल का आपका शो काफी हिट हो चुका, कई सारे सेलिब्रिटीज को अवार्ड दिया, क्या कहना चाहोगे? इन्होंने तो भाई काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, वरना मोहम्मद जी की तरह नाम ऐसा करो कि नाम से ही काम हो जाए। तो इन्होंने नाम ऐसा कर दिया कि इनके नाम से ही काम होता है आजकल। क्या कुछ कहना चाहोगे मोहम्मद जी? 8वां सीजन सक्सेसफुल सीजन पूरा सक्सेसफुल हो गया पूरा कल एक्चुअली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग के 100+ सेलिब्रिटीज आए, बिकॉज एक तो बारिश था, उसके ऊपर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़े, बट लास्ट तक भी एक एक्टर बचा हुआ था, सिम्बा नागपाल, जो 11 बजे आए। बट इट वॉज गुड दैट ऑलमोस्ट वी कम्प्लीटेड 106 सेलिब्रिटीज। तो बहुत अच्छी बात है, सीजन 8 कंप्लीट हुए। इस बार हमने कुछ डिफरेंट करने को सोचा। अगर तुमने देखा तो एरिका का ड्रेस देखते, निकिता का, फिर सिमरन का, दे ऑल केम इन द कोड मेट गाला। मेट गाला का पूरी फीलिंग आ रही थी हम लोग को। इंटरनेशनल के भी इतने सारे लोग आए, अनफॉर्चुनेटली थोड़े लोग ने पहचाना नहीं, बट कोई बात नहीं। बट इट वॉज अ हिट सीजन विथ मीडिया एज यूजुअल। एज यूजुअल इट वॉज वेरी हिट। आपके साथ है, उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, कहाँ से आए थोड़ा अगर आप बताएं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इस बार इंडिया से कंटेस्टेंट रिप्रेजेंट किया था आदित्य ने, तो मैन ऑफ द वर्ल्ड जीता, तो ही बिकेम द फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने सोचा कि उनके प्रेसिडेंट को जो है प्रेजेंट किया और विनर बन के आए हैं, तो हमारे विनर बन के आए हैं, Congratulations bro। तो हमने सोचा कि उनके प्रेसिडेंट को ही क्यों ना लेके आए। तो दैट इज़ वेयर वी इनवाइटेड हिम, ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन। तो फिर कार्लो फिलीपीन से फ्लाई होके, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी नहीं थी, विया फ्लाइट्स लेके उतनी मेहनत करके बेचारे फिलीपीन से आए हैं। Tomorrow they are going back. Yeah, English. Okay, firstly, I would like to ask you some questions. What do you want to say about the iconic award which happened yesterday? It was a successful 8th edition. Tell us something about it. And this is the first time in India. How do you feel? Actually, my experience last night for the International Iconic Awards is really, I felt like very fascinated with the event last night. Supported by this celebrities from your country, it really gives you, you know, a good vibes last night. That's my first time actually attending an event here in India, and I'm very proud to be part of this event. How was the experience? Can you share this experience regarding you won the Asian award? What do you want to say there? How was your experience with Indian candidate? With the candidates? Okay, for this 4th edition, we really enjoy the activities and every thing that happened during Man of the World. We really treasure every moment during that time, especially Aditya, who won Man of the World when the 4th edition of Man of the World. For sure, he can actually share to you his experience during the time in Man of the World. Thank you. How was the experience? आपने जीता, राखी जी ने भी आपको काफी सपोर्ट किया। अरे आराम से यार, यही है। I don't know. राखी जी आ गए। भाई इधर भाई अभी इधर पहले विजुअल्स कर लेते हैं वापस। हाँ पहले इधर राखी जी यहाँ पे आ जाओ। भाई आ जाइए। अरे हाँ बस सही है। राखी जी इधर देखो। बड़े अच्छे लग रहे हो राखी जी, उनकी चॉइस तो अच्छी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ बचा है बैठ जाती हैं। मोबाइल पीछे रखना। भाई स्माइल। ऐसा लग रहा है रिसेप्शन का है, राखी जी का रिसेप्शन। राखी जी बताया नहीं कि घाघरा चोली नहीं पहनना है, क्लब है, आई एम वेयरिंग घाघरा चोली है। यहाँ क्यों रहा है? हेलो, कैसा लगेगा नाइट टाइम? नाम उसका एनक्रेव करवा के। या माइक में बोलिए। राखी जी इधर, राखी जी चलो भाई का इधर इधर, ये कैमरा, ये कैमरा।
राखी जी आप दोनों टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। हेयर ठीक लग रहा है। अरे एकदम। राखी जी इधर। राखी जी छोटू नहीं आया? वाटर लॉगिंग हुआ है ना लोकल वाला में, तुम लोग अंदर आ रहे हो कि नहीं? अंदर नहीं अलाउड है। फूल बहुत टेस्टी है। ओके राखी जी, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। कल आइकॉनिक अवार्ड 8वां सीजन का और अवार्ड मिला आपको, किस तरह से देखते हो? आज सक्सेस पार्टी है, क्या कुछ करना कल बहुत अच्छा माय ब्रदर इन्होंने पूरा, और आदित्य, वेर इज आदित्य, तो उन्होंने बहुत अच्छा आइकॉनिक अवार्ड 8th राइट किया, और हम लोग गए थे। कल मेरा नया अवतार था। आई गॉट द बेस्ट एंटरटेनमेंट अवार्ड, आइकॉनिक अवार्ड, एंड रियली प्रेजेंटेशन वाज वेरी नाइस, एंड आज सक्सेस पार्टी है। कल आपको डिफरेंट लुक में देखा था, ऐसा लग रहा था मेट गाला में हम आए हैं और कवर कर रहे हैं, आज एक डिफरेंट लुक में देख रहे हैं। किस तरह से ये मेरे सारे लुक्स माय स्वीट हार्ट आदिल मतलब सिलेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमने सबने आपको ग्लैमरस लुक में देखा है, अब जैसा मैं बोलता हूँ ना आपको वैसे ही पहनना। बट आज ये पार्टी मुझे पता नहीं था, ऑरल दैट ऑर्डर टू वेयर समथिंग एल्स। बट ठीक है ना, हम उमरा उजान मैं हाँ हम हमारी देखो ऐसा है कि हम जो भी पहनेंगे वो एक फैशन बन जाता है। एम आई राइट? मैं इनकी अनारकली और ये मेरे शाहजहां। राखी जी, कल ऐसा लग रहा था कि आप ऑस्कर के रेड कार्पेट में आप आ चुके थे, अलग-अलग रेड गाला। तो कुछ कहना चाहोगे? देखिए मुझे एक बात आप लोगों की समझ में नहीं आती, जब ऑस्कर आता है, मेट गाला आता है, तो आप लोग वाव कहते हो। जब इंडियन पीपल आर डूइंग समथिंग डिफरेंट लाइक इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड या डिफरेंट स्टाइल ऑफ अवार्ड, सो उनको भी अप्रिशिएट करो, यू नो। आज हमको इनको पुश करते हैं, कल जाके ये लोग ही ऑस्कर के बराबर ये लोग खड़े हो जाएंगे, यू नो। सो आई ऑलवेज सपोर्ट अ न्यू मेकअप आर्टिस्ट, न्यू अवार्ड शो, एंड न्यू कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ऑल न्यू पीपल, यू नो। उनको कौन ऑल न्यू कमर, लाइक ऑफ कोर्स माय बॉयफ्रेंड न्यू कमर, इन ऑफ कोर्स इनकी उम्र देखो और मेरी कमर देखो। और किस तरह से देखते हो ये आइकॉनिक अवार्ड? 8वां सीजन था, बहुत सक्सेसफुल। देखिए 7 साल इस साल काफी अलग हुए, काफी सेलिब्रिटी आए। इस साल का सबसे बेस्ट रहा है बिकॉज मैं हूँ या। आप क्या कहना चाहोगे? राखी जी ऑलवेज सपोर्टिंग। यू नो आइकॉनिक अवार्ड्स का इस बार का खास था जो इंटरनेशनल सेगमेंट हमने रखा था, तो हम ये सोचते रहे कि किस सेलिब्रिटी को, बहुत सारे पीआर्स ने हमें सजेस्ट किया इनको करो, बट मुझे इतना था कि एक दिन जो मैन ऑफ द वर्ल्ड को वेलकम करेगा, एक ही फ़ोन में इन्होंने मांगा, तो मैंने कहा दूसरे जो भले ही उनके लिए कोई पीआर के लिए बड़े सेलेब्स हो, छोटे सेलेब्स हो, और इनके एक ही फोन में मेरे अकाउंट में 0 आ गए। इनके एक ही फोन में मेरे अकाउंट में 0 आ गए। फिर मैं सीधा एयरपोर्ट पहुंच गई, फिर मैं डायरेक्ट थाली लेके आरती उतारी। ओह माय गॉड, बट शी वाज बेस्ट। तो कल ना कि हमारे तरफ से बट हमारे VR Zags ग्रुप जो मेन स्पॉन्सर है अवार्ड्स के, दे आर एनक्रेविंग हर नेम इन वन ऑफ द गोल्ड कॉइन। तो 3-4 दिन में आपको ये खुद इंस्टा में दिखा देंगे कि किस तरीके से उन्होंने आप सोच सकते गोल्ड कॉइन पे Encourage मेरा किया है ना। पूरा एकदम नाम जो वो भी वो साउथ के तमिलनाडु के, यहाँ पे आने के बाद इतने 100 सेलेब्स ने उन्होंने कहा दिस इज द गर्ल। अच्छा लेकिन वो रियल गोल्ड करना, बिकॉज आजकल बहुत लाइफ में ना चांदी का पानी, मतलब चांदी पे गोल्ड का पानी लगा के दे देते 24 कैरेट का रियल गोल्ड है। वाओ दैट इज, हाँ नो मुझे मेरा पास याद आ जाता 24 कैरेट का ही आता है। तो है। इज माय ब्रदर व्हाट बोलते हैं, मेरा रितेश नहीं है, आइकॉनिक अवार्ड है। ओके आप एयरपोर्ट भी जा चुके हो ना, आज इतना जल्दी कोई मेरा इनका घर का रिश्ता है, फैमिली है। अब आइकॉनिक अवार्ड मेरी फैमिली है। सो नेक्स्ट जब आइकॉनिक अवार्ड 9th रहेगा तो हम लोग उसके पहले भी हम लोग बहुत काम करने वाले हैं, और आगे भी हम लोग बहुत ही काम साथ में वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ वर्क टुगेदर। एंड ऑफ कोर्स बहुत सभी सेलिब्रिटीज, रणवीर से लेकर और किस को दिया आपने भूमि अवार्ड? पेडनेकर है, भूमि दीपिका को, पादुकोण है। दीपिका, सबको दिया पूरे 22 दिया क्योंकि रणवीर अभी लंदन में है,
तो नहीं आ पाए, जिसकी वजह से ट्रॉफी भेज के उन्होंने बाइट्स भी दिया, हमने See? अपलोड भी किया है भूमि पे। they all respect icon award, international। इनको पता है एक हर स्टार्स जो मेहनत करते हैं ना, उनको एक अवार्ड की वैल्यू मालूम है क्या होती है। राखी जी, हमें अवार्ड की वैल्यू मालूम, पर इस आइकॉनिक जोड़ी को कोई ऐसे रियलिटी शो में देख पाएंगे? डांस हो गया, स्मार्ट जोड़ी अभी अंकिता लोखंडे ने हाल ही में जीता था, ऐसे कोई रियलिटी शो में आप? देखिए, अभी हमारा सिर्फ रिलेशन 4 महीने का है, थोड़ा सा पुराना हो जाए तो मतलब हमारी जोड़ी लोगों को अभी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी मेरा रितेश से, मैं बिग बॉस से बात अलग हुई हूँ, तो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि राखी सावंत को इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया। हेलो, ये मेरी तकदीर है, तुम्हारी नहीं, तुम चुपचाप बैठो। कौन है वो राखी जी, कौन चल रहा है? बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों को नहीं डाइजेस्ट होता है, तो एक होता है ना। बट आई वॉज लकी, थैंक्स टू गॉड, कि आई वॉज सेपरेटेड विथ माई एक्स एंड आई मैट हिम एंड ही प्रपोज मी, सो आई एम इन। दूसरे को जो चले जाते हैं उनके लिए थोड़ी ना आप सैड हो जाओगे, जो प्रेजेंट है उनके लिए आगे खुश रहना और आगे बढ़ना है। राइट? आपके फैंस काफी खुश है, मतलब रितेश के साथ अच्छा हुआ, मतलब वो हो गया। या एक्चुअली रितेश के साथ फ्रेंकली स्पीकिंग he was I am sorry to say आप अंकल बोल रहे हैं, but he was definitely was not good looking। सब लोग मुझे, हमारी जोड़ी नहीं थी, I look very beautiful and वो हमारी जोड़ी नहीं थी। तो अभी मेरी और आदिल की जोड़ी बहुत अच्छी है। अब मुझसे ज़्यादा स्मार्ट आदिल है, तो मुझे राखी जी अच्छी है ना? क्यों ना? हाँ, सो वर्ल्ड में कि अब ही इज माई सोलमेट, सो दिस इज परफेक्ट जोड़ी। सो अभी थोड़े पुराने हो जाएंगे एंड आई मस्ट टेल यू दैट अब इस जन्म में आदिल मुझसे अलग नहीं होंगे। हाँ, गॉड को मैं रोज प्रे कर रही हूँ तुम्हारी नजर ना लगे, तुम लोग की नजर ना लगे भाई। तुम लोग हमें जोड़ो, तोड़ो मत। हम जोड़ने वाले लोग हैं। जोड़ रहे हैं। और क्या राखी जी के लिए क्या शब्द होगा? आपने हमेशा से लोगों को सपोर्ट करती है, नए लोगों को, हर चाहे फैशन डिजाइनर हो, नए आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि मैं आई थी नई, तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। और ये मैं आज भी बोलना चाहूँगा कि नए लोगों को 99% कोई सपोर्ट नहीं करता है। ये कल का भी एग्जाम्पल है और आज का भी है कि कोई सपोर्ट नहीं करता है ज़्यादा। दूसरी बात है, आई कैन जस्ट कंपेयर हर विद कंगना रनावत। शी इज़ फ्रॉम बॉलीवुड एंड शी इज़ नेक्स्ट टू हर, बिकॉज जो भी बोलते हैं इनसे ब्लंट कोई नहीं बोल पाता। मैम कुछ कहना चाहोगे इस कमेंट से? कंगना बोल दिया आपको, कंगना मैम जैसे बोला मैंने, मतलब सेम है, कंगना नहीं बोल दिया, यही बात है घुमाने वाली। या मैम, राखी राखी है, कंगना कंगना है। हाउ डू यू टेक दिस कॉम्प्लीमेंट? कंगना रनावत लीडर है आप लीडर है और कंगना भी लीडर है। वही जो डट के बोलते, उसको खुला सामना अगर किसी को करना है खुले में करती है, एंड शी स्पीक्स ओपनली। व्हेन वी वर लाइव, कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, शी वाज द फर्स्ट एक्टर। कनेक्शन में क्या हुआ, बिल नहीं हुआ क्या? सो शी स्पीक्स ओपनली द सेम व्हाट इन बॉलीवुड शी स्पीक्स। शी इज द वन ओनली जिसको सपोर्ट करना है। इवन कंगना स्टैंड जिसको करना है, सेम राखी। देखो, जहाँ पे भी जिसको अपकमिंग को सपोर्ट करें, शी स्टूड नेक्स्ट टू एवरीवन। ऐसे नहीं है कि कोई है, बहुत सारे सेलेब्स हैं जो ऐसे गए बट वो अपना पीछे का रास्ता भूल जाते हैं कि किस तरीके से वो ग्रो हुए। एक बार मिल गया मिलियन फॉलोअर्स। Why don't you compare me with Jennifer Lopez? Why don't you compare me with Cardi B? Why don't you compare me, नहीं, शायद मीडिया को पता नहीं। Donald Trump. You should, baby. Of course. कंगना पायल झुमका में क्या रखा है? थैंक यू मैम। थैंक यू या मी ना, You are yours. मी थैंक यू मैम। थैंक यू। मैंने तो लॉकअप में एकदम तोड़ फोड़ डाला, मतलब जो ओरिजिनल जेल है, इस जेल को तुमने एकदम धमाका कर दिया। एक्चुअली कंगना मैम थी जो कि हमारी, वो हफ्ते में एक बार आती थी, 7 दिनों तो ये लोग धमाल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। हाँ। आपसे सीखे हुए इनका, अगर मैं राखी सावंत होती, महादेव मतलब एक तो एक लौती पीस है पहली बात तो पृथ्वी पर, और कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, बहुत ही अच्छा कपल है हम लोग। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं आप, मतलब कहते हैं कि मतलब जो ये करती हैं वो देखते देखते हम लोग सीखे। बिग बॉस के सीजन आप लोगों ने किए, आपने किए मैम, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं राखी सावंत जी के अगर 10% भी हम पहुँच जाएँ
तो हमारा लॉकअप हिट हो जाएगा। और लाइक अगर मैं लड़की होती तो मैं राखी सावंत होती। ताकि ये रणवीर सिंह ने भी एक बार कहा था। हाँ, हम रणवीर कहता है मेल राखी सावंत। वाह, ही लव्स मी। बट आप लोगों ने बहुत रॉकिंग किया, बहुत अच्छा किया। इस बार का सीजन लॉकअप बहुत अच्छा था। यू नेवर नो, हम लोग अगले साल हम लोग चले जाए आप आई ना, और जेल में हम लोग सर पटक रहे। यू नेवर नो। वो पटक एक्चुअली क्या उसमें अत्याचार तो होता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, उन्होंने मक्खियाँ भी पाल के रखी हुई थी और मक्खियाँ बेचते हैं वो इसी से। वो अत्याचार तो होता है, पर जो हमारे जेलर साहब बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, वो आके हमें गुरु मंत्र दे जाते थे हर हफ्ते, तो हम लोग जीवित थे, किसी भी तरह कर लेते थे चीज़ें। बाकी जो एक फन करेक्टर होता है, एक एंटरटेनमेंट का पैकेज जो चलता फिरता है, राखी सावंत महादेव ने अवतार लेके लाइक आप जीसस में मानती हैं, 666 की आपकी वीडियो देखी थी मैंने कि आप लोगों आपने बनाई थी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं आज आपके पाँव छू लेता हूँ। आप बेस्ट है। मैं आपके अंदर ना महादेव का आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपकी सर के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि आप भी दे दें आशीर्वाद मुझे आज। जरूर। और आदि शक्ति है ये, आप बहुत नंबर 1 बन जाओ बॉलीवुड में, धमाका करो। करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बट साथ में मेरा दिल भी है तुम्हारी कंपटीशन में। डियर आओ हम फोटो। तो इनके लिए कुछ शेर अर्ज कर देते हैं। कहते हैं कि एक अदा आपके दिल को चुराने की, ओके, एक अदा आपके दिल को चुराने की, एक अदा आपके दिल में उतर जाने की, चेहरा आपका चांद और एक अदा हमारी चांद को पाने की। वाह, लवली। आओ फोटो खुदा ने कहते खुदा ने जब मांगने को कहा तो लोगों ने जहान लिख दिया। खुदा ने जब मांगने को कहा तो लोगों ने जहान लिख दिया। बारी आई मेरी तो मैंने राखी जी का नाम लिख दिया। इससे पहले कि यहाँ और पंगे हो जाए, हम जाते हैं। नहीं, फोटो फोटो। बूम बाम आ गया। बूम बाम बोलो, बूम बाम। क्या बोलो? बूम बाम। बूम बाम, बूम बाम, जल्दी लगाओ झंडू बाम। नहीं पूछ रहा गौरव भाई। जी भाई इधर मैं लुक से शुरुआत करूँगा। कल आपका एक डिफरेंट लुक में हम नजर आए। Yes, correct. आज डिफरेंट लुक में नजर आए। शुरुआत लुक से करते हैं। जिस लोग के लिए जो पैसा दे दोगे वो लोग हो जाएगा यार। So this is me, this is actual गौरव। ये आप लोगों का गौरव है, इसको जैसा मोल्ड करना चाहेंगे वैसा हो जाएगा। सरदार बना लो, मुस्लिम बना लो, सब बना लो। तो दिस इज़ व्हाट एन एक्टर शुड डू। फ्लिप साइड। आज आपको इस अवतार में मिलेंगे इसी अवार्ड के लिए। कल मुझे मतलब इसी के लिए जो मुझे कल अवार्ड मिला था, मोस्ट गुड लुकिंग सरदार, और आज ऐसे गौरव आए। एंड कल स्पेशली आपकी हमें पता है आपकी सीरियल से कोई स्पेसिफिक अपार्ट फ्रॉम दैट इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन दैट यू केम देयर? Yesterday? Yeah, yesterday. No, I mean obviously International Icon Award has always been a great occasion for me. In fact, last year I remember एक इनसे दूसरा अवार्ड भी जीता था, बेस्ट एक्टर 2021 और 2020, आई फॉरगॉट। 21 था आई गेस। हाँ 2020 था in fact, yeah. So this is the second time what I've been awarded and honored with such an award. So it's great. They already shortlist. They always पहले ही decide हो जाता है और categorize हो जाता है, which is something really nice and most honored. So it's a great thing. It's a great initiative. This was 8th, if I believe. And yesterday also you won an award. Firstly, congratulations for that. Thank you very much. Thank you. How does it feel? See, it feels really good when you get an award, especially for playing not only the character. That was a different avatar altogether. Wearing a pagdi is वो एक ऐसी सिर्फ पगड़ी नहीं है कि आपने बंधा दी। वो 7 मीटर का एक कपड़ा होता है जो आपको बांधना पड़ता है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑटोमेटिकली जब पहले तो मैं बहुत सारे इफ्स और बट्स होते थे, कान बंद हो जाते थे वैक्यूम से, सुनाई नहीं देता था ज़्यादा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई वॉज वेरी इंक्लाइंड। इनफैक्ट सबसे बड़ा कोइंसिडेंस तो ये है कि आई हैव ग्रोन अप इन अ सिक स्कूल। आई हैव फ्रेंड्स, आई हैव
everyone around me, all are सरदार. मैं 6 स्कूल में पढ़ा हूँ अपना 7th 8th तक. तो वो जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सामने आती थी, पहले तो हम फ्रेंड्स के साथ में बातें करते थे, पग पहन के एक अलग ही मतलब स्टांस आ जाता है, बॉडी का पॉइज आ जाता है. दैट वाज गुड, इट वाज अ ग्रेट चैलेंज. 2 दिन लगा था मुझे कन्विंस करने के उसको इनफैक्ट सरदार ज़्यादा बनाने के लिए. 2 दिन फ़ोन पे, उसके पहले एटलीस्ट टू गो फॉर अ लुक टेस्ट ऑल्सो. सरदार बनने को तैयार ही नहीं था, लेकिन मैंने बोला कि अवनीश ने जो बेंचमार्क छोड़ा है. So yes, somewhere we had. In fact, it was great that Avnish had met me yesterday. उसने भी बोला कि Gaurav, you pulled it off really well. So this is something I believe कि यार आप लोगों तक convince हो गए, justify हो गए और आप लोग convince हो गए कि मैं सरदार अच्छा लग रहा हूँ. तो उससे बड़ी क्या बात है? And what do you want to say about Chuti Sardar? See, it was a great show. It was a branded show, so why not? When I got a call for the show, first thing what I did that I called him to take care of all the activities. मुझे राजेश सर से बात हुई थी, जो प्रोड्यूसर है, राजेश राम सिंह जी. एक्चुअली सच बोलूँ तो ये शो मैंने उनके लिए किया है और कन्विंस इसने किया है. और दे आर अ ग्रेट कंपनी टू वर्क विथ. राजेश सर, प्रदीप जी, हाउ स्मूथ दे वर्क और अवेलेबिलिटी, हाउ एन एक्टर शुड बी अकोमोडेटेड. सो दैट्स व्हाट. चलते हुए शो में मैं आज तक कभी गया नहीं था. बट इनका ग्राफ देखा है, हर शो में अलग डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं. तो मैंने इनको इसलिए कन्विंस किया कि एक डिफरेंट जॉनर करने को मिलेगा और इन्होंने अच्छे से निभाया भी उसको. So yeah, this was the story. This is the random story about. और सर आगे की कोई प्लानिंग है रियलिटी शो करने की? कोई करवा दे यार, कौन सा रियलिटी शो कराना है बता. Which is your favorite reality? See, my favorite, I think ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है मेरे से, तो एक शॉर्ट बुक करवा ही दो ना. See, I am an adventurous person otherwise in life. मतलब आप देखोगे भी, I love to do adventurous activities. तो अब मैं क्या बोलूँ कि मैं खतरों के खिलाड़ी पहले ही हूँ, तो फिर आप समझ जाओ कुछ अच्छा सा करवा. इस बार खतरों के खिलाड़ी में कोई आपके मित्र गए हैं? हाँ, I have friends. In fact, सब रियलिटी शो में it's been a long journey. तो लॉन्ग सीजन, लॉट ऑफ अदर सीजन्स, कोई ना कोई फ्रेंड्स होता है, तो उनके आने के बाद की जो स्टोरीज होती है वो सुनने को मिलती है. Rajiv is there, for whom I've always been, I'm waiting for him to come out as an entertainer, that we've been hearing a lot of good things about him. Rohit sir himself said that he's going to be a great entertainer to watch for. So yeah, looking forward. I'm not sure how well he's going to be physically over the show while performing the task, but he's really going to be entertaining for everyone. और कोई आपकी कोई फेवरेट है सेलिब्रिटी? कई सारे सेलिब्रिटीज गए टाइम. या फेवरेट तो ऐसा कुछ नहीं है. एवरीबडी सब फ्रेंड्स हैं, बट ऐसे किसी को स्पेसिफिकली होल्ड करना वो इज़ नॉट समथिंग व्हाट आई डू एवर. सो आई विश whoever wins, I wish all the best for them and good luck to everyone. हर कोई आप बड़े अवार्ड हो गए, इंटरनेशनल एक्टर अवार्ड रखे हैं, क्या कहना चाहोगे? सर, ये एक ऐसा अवार्ड है कि हर साल अब एक अटैचमेंट हो गया है, भले अवार्ड दें या ना दें, वहाँ जाना ज़रूरी है. और दैट इज़ मैंडेटरी. इफ आई एम ट्रैवलिंग ऑल्सो, सो ही विल मेक श्योर दैट आई एम बैक इन द सिटी. आई रिमेंबर लास्ट टाइम आई हैड टू ड्राइव डाउन टू पुणे 4 hours ड्राइव करके आया. और मैं उस समय बॉम्बे में भी नहीं था, मैं पहले बॉम्बे लैंड किया था. एंड देन इट वाज वर्ड्स दैट ही हैड गिवन मी एन अवार्ड. दैट वाज गुड. He's been now associated 3 years and he does the best thing. इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बिकॉज कौन डिजर्व करता है उनको अवार्ड मिल ही जाता है. How was I looking in Sardar, by the way? You are looking perfect. Come on. All right, thank you. People are liking more. Even I told you. सत श्री अकाल जी. क्या You told me. अपन बल्ले बल्ले करके उठे थे.